नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल के एक इन्फॉर्मेटिव एंड शानदार ब्लॉग में। और अभी हम आपको लेकर पहुंचे हैं सुल्तानपुर के सबसे बेस्ट स्कूल जीडी गोयनका स्कूल में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, सुल्तानपुर एक डेवलपिंग सिटी है और इस डेवलपिंग सिटी में इस तरह का स्कूल ओपन होना बहुत ही अच्छी बात है। तो कहा जाता है ये स्कूल जो है काफ़ी यूनिक है, सबसे अलग स्कूल है सुल्तानपुर भर में। तो आइए जानते हैं ये सबसे अलग क्यों है और सबसे बेस्ट क्यों कहा जाता है। तो आइए जानते हैं। तो आइए सीधा अंदर चलते हैं और स्कूल आपको विजिट करवाते हैं, यहाँ के टीचर से आपको मिलवाते हैं, यहाँ की प्रिंसिपल मैम से बात करते हैं। तो अभी हम जीडी गोयनका स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में आ गए हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। जैसा कि मैम मैंने सुना है आपके स्कूल को बेस्ट स्कूल ऑफ द सुल्तानपुर कहा जाता है, तो इसके पीछे मैम क्या रीजंस हैं? बहुत रीजंस हैं। मेनली एकेडमिक्स की बात करें तो हमारी चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है। जी जी। और हम प्रोजेक्ट और एक्टिविटी के थ्रू अकॉर्डिंग टू न्यू एनईपी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जी जी। हमारे टीचर्स मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर हैं, बाहर के टीचर्स हैं, हमारे दिल्ली से, कानपुर से, गोरखपुर से हमारे टीचर्स हैं। और हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही हमने स्पोर्ट्स में वो इंट्रोड्यूस किया है जो अभी तक सुल्तानपुर में नहीं स्कूल्स ने किया। हॉर्स राइडिंग करिए, जो हमारा स्विमिंग पूल है वो सुल्तानपुर का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। स्पोर्ट्स के लिए स्कूल प्रीमिसेस के बाहर पूरा एक स्पोर्ट्स एरिया है, आपने देखा होगा। अभी वहाँ पर हमारी वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और ये बास्केटबॉल, बैडमिंटन सारी चीज़ें हैं। अभी हमारी टीम वॉलीबॉल में स्टेट लेवल भी जीत करके आई है। इंफ्रा हमारा बिल्कुल अलग है सुल्तानपुर में। अभी आपने अगर विज़िट किया हो, हमारा एक एक इंच जो है वो पूरा कैमरे से अंडर सर्वेलांस है, सब जगह लगा हुआ है। तो डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बच्चों के भी मन में है कि कैमरा है और टीचर्स भी, तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर हमको मिलेगा। जी। मैम, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में था कि जैसे एडमिशन प्रोसेस आपके यहाँ क्या है, उसके बाद जैसे कोई मेधावी छात्र हैं या फिर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र होंगे तो उनके लिए क्या कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम वगैरह आपके यहाँ? देखिए, एडमिशन प्रोसेस तो वही है जो सब जगह होता है। जी। हमारा भी पहले हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर हम एंट्रेंस उस पर ज़्यादा हम एम्फोसिस करते हैं। अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट होता है तो हम उसी को अकॉर्डिंगली क्लास देते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि अगर कोई बच्चा मेधावी है, स्कॉलर है, पढ़ने में है, बट फाइनेंशियल कंडीशन उसकी नहीं अच्छी है, तो उसको हम स्कॉलरशिप देते हैं। विथ योर परमिशन मैम, क्या स्कूल को विजिट कर सकते हैं? बिल्कुल श्योर। एक मिनट। जी। मिस्टर विशाल, प्लीज सी मी इन माय ऑफिस। मिस्टर विशाल, they want to visit the campus, so you please accompany with them. तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। मैंने आपके स्कूल के बारे में काफ़ी चीज़ों को सुना है। लोग कहते हैं कि आपका स्कूल सुल्तानपुर का सबसे बेस्ट स्कूल है और यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे ऐसी हैं जो कि सुल्तानपुर के किसी दूसरे स्कूल में नहीं है। तो क्या आप उन फैसिलिटीज़ के बारे में? मैं आपको बताऊंगा भी और साथ साथ जैसा आपने कहा विजिट भी कराऊंगा। एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं, हम आपको स्कूल आइए चलते हैं और देखते हैं। फिर इससे पहले कि जिस एरिया में हम खड़े हैं, ये हमारा ब्यूटीफुल पोर्च, जहाँ से हम रिसेप्शन एरिया में एंटर करेंगे और बाकी की बातें चलते चलते करते हैं। आइए अंदर बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको अपना कैंपस विजिट करवा रहा हूँ, तो हम सबसे पहले रिसेप्शन एरिया यानी कि वेलकम जहाँ होता है उस एरिया में पहुँच चुके हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा रिसेप्शन एरिया है। फ्रंट डेस्क, हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी स्क्रीन है जिसमें हम अपनी लेटेस्ट अपडेट्स शो करते हैं विजिटर्स को। और सिर्फ शो ही नहीं करते हैं, उसके अलावा विजिटर्स हमारे पास हैं तो उनके लिए रेस्ट करने के लिए या फिर जस्ट काइंड ऑफ वेटिंग एरिया हमारे पास ब्यूटीफुल सोफाज के साथ सेटअप है। आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं या पेरेंट्स आते हैं, तो उनके लिए जो एंटर करते हैं आपको एक पॉजिटिविटी की फील देता है स्कूल में। और यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, स्टाफ सपोर्टिंग स्टाफ है हमारे पास। फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव जो कोई भी आपकी प्राइमरी इंक्वायरी है सबसे पहले वो आपको डील करते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। इट इज़ नॉट लाइक कि आप आए स्कूल में और लॉस्ट हो गए, यार मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। सो ऐसी हर
सर्विस के लिए अवेलेबल रहते हैं हमारे पास स्टाफ। तो चलिए अब हम अपने कैंपस टूर के अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और फ्रंट लॉबी से शुरुआत करते हैं। जी जी। तो ये है हमारा मेडिकल रूम। तो आइए मेडिकल रूम में चलते हैं और यहाँ का क्लोज शॉट्स आपको दिखाते हैं। सो आप देख सकते हैं बेसिकली पर्पस इसका क्या होता है ये हमें बताने की और डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कोई स्टूडेंट या हमारा फैकल्टी मेंबर या एनी एम्प्लॉय कुछ जो अनईजी फील कर रहे हैं तो उनको जो फर्स्ट एड देना है बिल्कुल इमीडिएट सर्विस वो यहाँ मिलती है। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो वी हैव फंडेस्टिक बिल्कुल ट्रांसपोर्ट, तो हम उसके थ्रू उन्हें हॉस्पिटल सर्विसेज तक भी प्रोवाइड कराते हैं। बट द फॉर्चुनेट थिंग हम नहीं चाहते कि कभी हमें ये यूज़ भी करना पड़े, सो दैट हम हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा फोकस हैं और चीज़ें अच्छे से चलती रहें। बट फॉर द बैकअप प्लान वी हैव दिस अमेजिंग स्पेस टू असिस्ट इन एनी इमरजेंसी टू एनीवन। सो अब हमने मेडिकल रूम को देखा और आगे बढ़ते हैं स्कूल की और भी अमेजिंग चीज़ें देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारे स्कूल जैसा हमने शुरुआत की थी बात कि यूनिक क्यों है, एवरी स्टेप हम थोड़ा असिस्टिंग थॉट लेके चलते हैं। सो आप देख सकते हैं लिफ्ट एरिया इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या रिक्वायर्ड जो पर्सन है लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जैसा कि हमने मेडिकल रूम में भी देखा वी हैव व्हील चेयर्स। तो अगर ऐसा कोई पर्सन जिसको जरूरत पड़ती है स्टेयर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं तो हम ये चीज़ ऑक्यूपाई करवाते हैं कि वो यूज़ करें लिफ्ट। बस किसी को एजुकेशन के रूट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, एजुकेशन इज प्राइमरीली फॉर ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। और हम आ चुके हैं एक सेंटर, लेफ्ट और राइट साइड देख सकते हैं हमारे कुछ एग्जिट गेट्स। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर की लॉबी की तरफ जहाँ पर हमारे प्ले ग्रुप्स के कुछ क्लासेस हैं इस कॉरिडोर में जो हम अभी देखेंगे। और उससे पहले हमारे पास सबसे नियरेस्ट स्पेस जो है वो है हमारा इंडोर असेंबली एरिया। तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं इंडोर असेंबली एरिया को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे असेंबली ग्राउंड बनाया गया है और ये स्टेज रहा सामने और ये हॉल रहा पूरा। यहाँ पे जो है बच्चे खड़े होकर असेंबली करते हैं। आपको पता है मेरे दिमाग में शुरू से वही चीज़ घूम रही, जब आपने शुरू में कहा था कि सर आपका स्कूल बेस्ट है और यूनिक है। जी जी। तो मेरे पास हमेशा वही थॉट आ रहा है कि जो जो यूनिकनेस चीज़ें मुझे दिख रही हैं मैं आपको बार बार बताऊं। जी बिल्कुल। तो इसकी अमेजिंग चीज़ ये है हमारे पास ओपन एरिया भी है और क्लोज भी है। दैट मीन्स इंडोर और आउटडोर। ज़रूरत के हिसाब से मान लीजिए मौसम नहीं ठीक है या कुछ भी है तो हम असेंबली इंडोर भी करते हैं और आउटडोर भी करते हैं। हमारे पास स्टेज सेटअप यहाँ पर भी है, वहाँ भी सेटअप है। बिल्कुल फंटास्टिक सेटअप और शेडेड कवर्ड एरिया है जो हर मौसम में हमारे साथ देगा। और एक अमेजिंग चीज़ ये है, ये एरिया आपको देख के लग रहा होगा थोड़ा सा कैसा प्रिसाइज है, बट ये 500 प्लस स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ रखता है ये एरिया, राइट। और ये ब्यूटीफुल स्पेस और हेड स्पेस के साथ एक अच्छा एको जनरेट करता है जो हमारे पास एक्चुअली ये एरिया मल्टीपर्पस है। जी जी। हम मॉर्निंग में असेंबली यूज़ करते हैं, उसके बाद ये हमारे पास किड्स की एक्टिविटी जोन के लिए काम आता है। और एक अमेजिंग थिंग जो मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से कोचिंग दी जाती है स्केटिंग के लिए। तो जो हमारी स्केटिंग क्लासेस होती हैं वो भी इस ब्यूटीफुल स्पेस पे होती हैं जहाँ बच्चे ट्रेंड होते हैं और डिफरेंट लेवल्स पर जीत के भी आते हैं। तो ये हुआ आपका असेंबली एरिया, आप इसे देख सकते हैं। तो अब हमने अपना इंडोर असेंबली एरिया देखा। जी जी। और चलिए मैं आपको अपना कुशन रूम दिखाता हूँ हमारे स्कूल कुशन रूम। ये सर तकियों वाला रूम है कोई क्या? नहीं, मुझे पता था कि आप कुशन वर्ड सुनेंगे तो तकिया जरूर बोलेंगे, बट ये उससे कुछ अलग है। चलिए पहले देखते हैं फिर समझते हैं। जी जी जी। तो ये एक्चुअली कुशन रूम से मतलब यहाँ पर इसकी सॉफ्टनेस से है। छोटे बच्चे जिन्हें हमें क्लास से तो बाहर ले जाना है कुछ खेलने के लिए, कुछ प्ले करवाने के लिए, लेकिन ग्राउंड में नहीं ले जाना है। रीजन उनको कोई इंजरी ना हो जाए, उन चीज़ों से सेफ भी रखना है। तो हमारे बच्चों के साथ एक नैनी कम से कम और एक टीचर, एटलीस्ट 2 लोग होते हैं क्लास के साथ। और उन बच्चों को जिनको मन है कि वो खेल सकें, स्विंग्स यानी झूलों का मजा ले सकें और कुछ ऐसे टॉयज के साथ खेल सकें जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देते हैं उनको, साथ ही साथ उन्हें चोट भी ना आए, उन्हें सेफ रहना है। तो उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक मिड वे अप्रोच निकाली गई, क्लासरूम से बाहर, ग्राउंड से अंदर और इस कुशन रूम में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे सॉफ्टनेस है फ्लोर की और ये कुछ गद्दों की लाइन यहाँ लगी हुई है। तो बच्चे जब इस पर खेलेंगे, इनके वो गिरते भी थोड़ा बहुत, उन्हें चोट नहीं लगेगी। वो सीखेंगे कि अरे मैं गिर गया हूँ तो चलो उठते हैं वापस। तो इस तरीके से वो यहाँ पर आनंद लेते हैं, जैसे हम बोले तो। और मैं साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि अब हम जैसे क्लासरूम में ही आए हैं तो हमारे स्कूल के हर क्लासरूम की एक स्पेसिफिकेशन है। और वो स्पेसिफिकेशन क्या है कि हमारे जो क्लासरूम्स होते हैं वो सारे क्लासरूम्स
स्मार्ट स्क्रीन से इक्विप्ड हैं। आपको एक चीज़ बताऊं, हम आपके भी छोटे भाई बहन होंगे, मेरे भी हैं, तो क्या होता है कि हम लोग आजकल फ़ोन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं बुक्स के अलावा हमें ऑडियो और विजुअल लर्निंग जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग सिर्फ बुक पे ही डिपेंड रहें पढ़ाई के लिए, ऐसा नहीं है। कुछ एग्जाम्पल ऐसा है या जो हमें वीडियो के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं, तो बच्चों को उसमें हेल्प करना है, कोई प्रेजेंटेशन है, तो मल्टीपर्पज यूज़ होता है स्क्रीन का। जी। इसके साथ ही साथ हमारे सारे के सारे जो क्लासरूम है वो CCTV मॉनिटर्ड भी, आप देख सकते हैं, कैमरास इक्विप्ड है हर जगह। अब कैमरा आप भी जानते हैं कि बहुत चीज़ों में हेल्प करता है, चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर एक डेटा रिकॉर्ड रखना हो, कोई एग्जाम चल रहा है तो वहाँ पर उसमें एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। और उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ और, आप ये स्पीकर देख रहे हैं, ये सिर्फ स्पीकर नहीं है, ये इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या जनरल डेज में भी कोई सेंट्रलाइज्ड अनाउंसमेंट अगर करनी है तो हमारे सारे क्लासरूम स्पीकर से इक्विप्ड हैं। तो एक ही पॉइंट ऑफ स्टेशन से पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट भी की जा सकती है। और जब हम ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि विंटर्स जा रही हैं और समर्स आ रही हैं, जी जी बिल्कुल, तो अब एक बच्चा उसके पेरेंट्स को अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहे हैं, राइट? तो वो चाहेंगे कि बच्चे को सारी फैसिलिटी मिले और वो कंफर्ट जोन में बैठ के सिर्फ पढ़े और सीखे, डिस्टर्ब ना हो। तो पता है, जो गर्मियाँ पहले कभी 4 से 6 महीने की पड़ती थी, हम लोग अपने गांव जाया करते थे, एंजॉय करते थे उन गर्मियों को। अब वो गर्मियाँ थोड़ी सी तकलीफ वाली हो गई हैं, 8 से 10 महीने गर्मी पड़ती है। और जब इतने प्रीमियम स्कूल में कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसे वो ना झेलना पड़े। तो हमारा पूरा स्कूल जो है वो सेंट्रलाइज्ड AC से इक्विप्ड है, पूरा कैंपस हमारा एयर कंडीशन होता है, सो दैट कि जो पेरेंट्स पैसा पे कर रहे हैं उसका उन्हें रिटर्न अच्छा मिले, एक सही जगह पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ बच्चे का सिर्फ एक ही टास्क होगा कि बस वो अच्छे से पढ़े। जी, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बिल्कुल। बेसिकली अगर बात किया जाए, जो क्वेश्चन रूम में जो भी इक्विपमेंट वगैरह लगे हैं, जैसे डिजिटल बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड, और यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं अनाउंसमेंट वगैरह के लिए, और CCTV सर्विलेंस लगा हुआ है, तो ये सभी जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये सभी जो है हर क्लासेस में लगी हुई हैं। बाकी आप देख सकते हैं पूरा जो है पूरा कैंपस यहाँ पे सेंट्रलाइज AC के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है, जो कि ठंडी और गर्मी में मेंटेन किया जाता है। काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पे जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं क्वेश्चन रूम में छोटे बच्चों के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा सर, मुझे काफ़ी यूनिक लग रहा है। और जैसा कि हम लोगों ने भी जब पढ़ाई किया था तो उस समय इस तरह के कुछ रूम हुआ करते थे, लेकिन इतना जो है फैसिलिटीज़ उसमें नहीं प्रोवाइड की जाती थी। तो काफ़ी अच्छा लगा, ये भी एक आपके स्कूल को यूनिक बनाता है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं आपको ये चीज़ बता पाया। और आई होप अब आपका जो डाउट था क्वेश्चन रूम, ये तकिए वाला रूम नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के काफ़ी उससे डिफरेंट है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगा देखने में सर। तो बाकी आगे चलिए और भी चीज़ें एक्सप्लोर करवाइए मुझे। बिल्कुल सर।